ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला इंदौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। हवा पूर्वी दक्षिण दिशा से 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पछेती गेहूं की फसल 21 से 25 दिन पुरानी होने पर आवश्यकता अनुसार पहली सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। गेहूं की फसल में दीमक के लक्षण दिखाई देने पर क्लोरोपाइरीफास 30 EC दवा की 2 लीटर मात्रा 20 किलोग्राम रेत में मिलाकर शाम के समय खेत में प्रयोग करें और बाद में सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। देर से बोई गई सरसों की फसल में निराई गुड़ाई की सलाह दी जाती है। वर्तमान मौसम में सरसों की फसल में माहू और सफेद रतुआ की लगातार निगरानी करने की सलाह दी जाती है। चने की फसल में Y या T आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खुटिया गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चने में कहीं कहीं तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका नियंत्रण करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि आलू की फसल में सिंचाई करें और सिंचाई के कुछ दिनों बाद मिट्टी चढ़ाएं और जरूरी यूरिया की मात्रा का प्रयोग करें। झुलसा रोग की नियमित रूप से निगरानी करते रहें। फसलों में झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई देने पर इससे बचाव के लिए 2 ग्राम मैंकोजेब फफूंदीनाशक दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जरूरत के हिसाब से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 DG दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचाव के लिए रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपाय को अपनाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है